बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी हामिद मीर की, जिसका टिकर आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है। इसमें आपको तफसीली बताया कि हामिद मीर की जो लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट से या आर्मी से, वो एक इंटरनेशनल एजेंडे का हिस्सा है। वो असल में असद तूर की लड़ाई को हाईजैक करवा के हामिद मीर की एंट्री हुई है, और वो क्यों हुई है वो आपको तमाम चीज़ें बताई। किस तरह अमेरिका का ग्रैंड प्लान है पाकिस्तान की मिलिट्री को बदनाम करना, अफगान तालिबान के खिलाफ हामिद मीर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्त में उगलवाई जाएंगी। अब एक बड़ा करैक्टर इसी पूरे खेल के अंदर सामने आता है, और आप ये देखें जब पूरी दुनिया भूलने वाली होती है कि अफ़गान तालिबान अमेरिका ये वो, जब से अमेरिका ने मुज़ाकरात किए तो इंटरनेशनल मीडिया पर जो अफ़गान तालिबान को दहशतगर्द बनाने का सिलसिला जारी था, वो ये बहुत सारे मामला थे, वो कम हो गया। आपने गौर किया होगा कि हकीकत टीवी कभी भी तालिबान का वर्ड यूज़ नहीं करता, हमेशा आपको अफ़गान तालिबान या तहरीक तालिबान का वर्ड यूज़ करके बताता है, ताकि आपको पता हो कि असल लड़ने वाले और जाली लड़ने वाले कौन हैं। सो तहरीक तालिबान को तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहन्नुम हासिल किया, अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी। अब आप ये देखिए एक नया किरदार सामने आता है। वोग मैगज़ीन जो पूरी दुनिया के अंदर फैशन इंडस्ट्री और वुमेन के हवाले से बड़ा ही टॉप लेवल का मैगज़ीन समझा जाता है, इसके फ्रंट कवर पर मलाला का फ़ोटोशूट करके उसकी तस्वीरें आई हैं। अब मलाला के बारे में एक चीज़ आप समझ लें, दुनिया में जहाँ भी मलाला जाती है, मलाला की कैंपेन उन्होंने इस लेवल की है कि इंटरनेशनल सतह पर आप देखें कि मलाला को एज अ हीरो बनाकर पेश किया गया है। मलाला को ये बताया गया है कि जब भी वो दुनिया में जाती है, जिस स्कूल में जाती है, इवन कि आप अंदाज़ा कर लें दुनिया भर में वो एज अ हीरो समझी जाती है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी उसको पाकिस्तान को छोड़ दे, पाकिस्तानी तो इससे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सतह के ऊपर लोग मलाला को एज अ हीरो तस्लीम करते हैं। उनके बच्चे समझते हैं कि ये बड़ी अच्छी थी, ये वाकई इस पर हमला जो हुआ वो तमाम चीज़ें वो इसको आइडियलाइज करते हैं। अब ये जिस स्कूल जाती है, जिस यूनिवर्सिटी जाती है, यंग जनरेशन के पास जाती है, सेमिनार्स में जाती है, लेक्चर देती है, ये वहाँ पर जाकर स्पीच करती है, चाहे यूनाइटेड नेशन कहीं भी जाती है, दो बातें डेफिनेटली लाजमी होती हैं। नंबर वन कि पाकिस्तान के अंदर मुझ पर तालिबान ने हमला किया, और ये कभी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे अफ़गान तालिबान या तहरीक तालिबान, वो दोनों को एक ही मिलाकर बताते हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर आप ये देखें जब इशू दब रहा होता है, अचानक से निकलकर वो करैक्टर सामने आ जाते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ हो। अब गौर करें, अचानक से हामिद मीर करैक्टर निकल कर आया सामने जो फ़ौज को तस्लील कर रहा है और बाद में कह रहा है, यानी वही शख्स जिसने हालिया कहा था कि अफ़गान तालिबान ISI से नाराज़ है, लड़ाई चल रही है, और फिर बाद में सुहेल शाहीन ने बताया तो ये झूठा साबित हुआ। इसी तरह मलाला करैक्टर सामने आता है। इस दफ़ा उन्होंने एक तीर से किए हैं दो शिकार। मलाला उस वक्त सामने आई है जब 44% अफगानिस्तान के इलाके से अमरीकी फ़ौज निकाल चुकी है, यानी उनकी जो विड्रॉल है वो 44% हो चुकी है। ये जैसे पूरी विड्रॉल के करीब आएगा आप देखेंगे एक बड़ी जंग तैयार खड़ी है। अब उस पूरे खेल के अंदर क्या सूरत हाल नज़र आती है कि अचानक मलाला आती है। जब मलाला आती है तो जहन में ये आता है कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद मुल्क है, यहाँ पर हमले होते हैं, यहाँ पर बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता, यहाँ पर जो पढ़ना चाहते हैं उन पर हमले होते हैं। यानी दोबारा से एक इमेज खड़ा कर दिया जाता है कि देखिए ये है वो खातून या लड़की, या ये है वो मुआशरा, या ये है वो आर्मी, या ये है वो मुल्क जो ये तमाम एक्टिविटीज़ में मुलव्विस है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल आती है तो पूरी दुनिया में ये बताया जाता है कि देखिए पाकिस्तान एक इंतहा पसंद मुल्क है, इनकी फ़ौज और बाकी फिर वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और पूरी दुनिया में जो कैंपेन चलती है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ मिला हुआ है, तो वो कहते हैं कि जी तालिबान वही है जिनको पाकिस्तान की फ़ौज पालती है और यही पाकिस्तान के लोगों पर, बच्चों पर हमला करते हैं, लिहाजा पाकिस्तान इंतहा पसंद है, इन पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन या ये वो तमाम चीज़ें करनी चाहिए। एक तो हो गया ये पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड जो मलाला ने खेल खेला है वो उसी दिन के लिए तो इन्वेस्टमेंट करके रखी थी इन खुफिया ताकतों ने, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर उसको हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। कभी बच्चे उसको आइडियलाइज कर रहे हैं, कभी वो हीरो बन रही है, कभी कुछ है कभी कुछ है। और अब आप अंदाज़ा कर लीजिए, अब मलाला आती है और कहती है, उसे पूछा गया शादी का, उसने कहा मुझे तो समझ नहीं आती ये शादी क्यों करते हैं लोग।
आप बगैर शादी के कमिटमेंट के साथ भी रह सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं, यानी आप रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। आसान और सादे अल्फाज में अगर हकीकत टीवी आपको बताए तो मलाला ने कहा है, आप जितनी मर्जी बदकारियां करें, जो कुछ मर्जी करें, आपको इस्लाम की वैल्यूज़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई अहादीस और कुरान मजीद के फरमान पर चलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मलाला इस वक्त जहाँ जा रही है, गुफ्तगू हो रही है, नंबर 1 वो आप पाकिस्तानी चाहे जितने मर्जी नफरत करें, हम लोग मलाला के बारे में जो कुछ मर्जी कहें, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, उसके साथ आइडेंटिटी पाकिस्तानी जुड़ी है। हामिद मीर जैसों ने इसको प्रमोट किया था, ये भी आप जेहन में रखिएगा। मलाला पर जाली हमले से पहले या सही जो भी आप इसको कह लें, मलाला को हामिद मीर प्रोग्राम में लेकर आया था। अब आपको कड़ियाँ समझ आनी चाहिए जो हकीकत टीवी आपको बता रहा है। इधर मलाला लॉन्च, उधर हामिद मीर लॉन्च। मलाला एज अ मुस्लिम और एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करती है। उसने कहा कि ये शादी की ज़रूरत नहीं, यानी आपको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो कुरान में अहकामात हैं, निकाह, इनकी ज़रूरत नहीं। आप रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, यानी आप बदकारियाँ करें, जो मर्जी करें, हराम के बच्चे पैदा करें, जैसा यूरोप में होता है, आपको वही राइट्स मिलते हैं। तो मुझे तो कोई ज़रूरत समझ नहीं आती कि शादी क्यों करनी है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अगर किसी कम्युनिटी को ज़र पहुँचाई गई है तो वो पख्तूनों को, क्योंकि उन्हीं पख्तूनों के अंदर से एक औरत निकाल कर या एक लड़की निकाल कर आपने ये काम किया। पख्तूनों की तो रवायत आप जानते हैं कितनी ज़बरदस्त है ख़वातीन के हवाले से, यानी तारीख़ में इसका बेहतरीन हमें हिस्ट्री भी मिलती है। आज भी आप हमारे पख्तून भाइयों के इलाकों में चले जाएं तो आपको औरत की इज्जत कितनी ज़बरदस्त मिलती है। अब सबसे पहले तो उनको डिच किया गया, दूसरे नंबर पर पाकिस्तानियों को, और तीसरे नंबर पर मुसलमानों को, चौथे नंबर पर पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि मलाला को रोल मॉडल समझती है पूरी दुनिया की जो यूथ है। ये याद रखिएगा, पाकिस्तानी जितनी मर्जी उससे नफरत करें, इंडिया से लेकर दुनिया भर में मलाला को, छोटे बच्चे हों, किड्स हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के, वो मलाला को समझते हैं एज अ हीरो। अब वो ये सोच रहे हैं कि मलाला ने ये बात की है कि शादी की ज़रूरत नहीं। अब आप ज़रा कड़ियाँ मिलाइए, क्या हकीकत टीवी ने आपको बिल गेट्स और उसकी बीवी की जब तलाक हुई तो आपको क्या कहा था कि आज के बाद आपको दुनिया में एक कैंपेन नज़र आएगी कि बिल गेट्स और उसकी बीवी की जो तलाक हुई है, इसके बाद आपको ये दोनों भी साथ रहते नजर आएंगे। जो आप देख रहे हैं, दुनिया को ये पैगाम दिया जाएगा कि आपको शादी की ज़रूरत नहीं है। ख़ानदानी निज़ाम की तबाही के लिए नंबर 1 चीज़ होती है कि आप किसी भी वजह से इन चीज़ों को सामने रखें और शादी को ख़त्म करें, आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अब यूरोप में चले गए, अमेरिका में बहुत सारे, तो वहाँ पर इवन की बड़ी पर्सनैलिटीज़ है, उनको अपने बाप का नाम ही नहीं पता, उनको क्या, इसको आप क्या कहेंगे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि मलाला को जिस मकसद के लिए रखा था वो मकसद कैसे पूरे हो रहे। एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ, तब जब अफ़गान तालिबान आ रहे हैं, इक़्तिदार उनके हाथ में आने वाला है, तो पाकिस्तान पर हामिद मीर को लॉन्च कर दिया गया दुनिया में, और दूसर से मलाला को लॉन्च कर दिया गया। और इसी जगह पर आकर फिर वो मलाला कहती है कि मेरा तो बचपना और मेरे तो साल सारे ज़ाया हो गए क्योंकि तालिबान ने मुझ पर हमला किया और मैं अपने आप को रिकवर करने में लगी रही। और दूसरे लफ्ज़ों में फिर साथ ही पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि ये इनको पालते हैं। अब आपको समझ आ रही है कि जिस दिन के लिए मलाला को रखा था वो दिन अब पूरे हो रहे हैं, और वो मकासद, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बड़ी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की है, उन्हें बड़े बड़े एजेंडे इसके थ्रू लेकर आने हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।